ओम शांति। 6 नवंबर 2024 के बाबा के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप की दृष्टि हद और बेहद से भी पार जाती है। तुम्हें भी हद माना सतयुग, बेहद माना कलयुग से पार जाना है। बाप की दृष्टि हद और बेहद से भी पार जाती है। तुम्हें भी हद, सतयुग, बेहद माना कलयुग से पार जाना है। प्रश्न, ऊंच से ऊंच ज्ञान रत्नों की धारणा किन बच्चों को होती है? ऊंच से ऊंच ज्ञान रत्नों की धारणा किन बच्चों को अच्छी होती है? उत्तर, जिनका बुद्धि योग एक बाप के साथ है, पवित्र बने हैं, उन्हें इन रत्नों की धारणा अच्छी होगी। इस ज्ञान के लिए शुद्ध बर्तन चाहिए, उल्टे सुल्टे संकल्प भी बंद हो जाने चाहिए। बाप के साथ योग लगाते लगाते बर्तन सोना बने, तब रत्न ठहर सके। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ रोज रोज समझाते हैं। ये तो समझाया है बच्चों को ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का ये सृष्टि चक्कर बना हुआ है। बुद्धि में ये ज्ञान रहना चाहिए। तुम बच्चों को हद और बेहद से पार जाना है। बाप तो हद और बेहद से पार है, उनका भी अर्थ समझना चाहिए। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। ये भी टॉपिक समझानी है कि ज्ञान, भक्ति, पीछे है वैराग्य। ज्ञान को कहा जाता है दिन, जबकि नई दुनिया है उसमें ये भक्ति अज्ञान है ही नहीं, वह है हद की दुनिया, क्योंकि वहाँ बहुत थोड़े होते हैं। फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है, आधा समय बाद भक्ति शुरू होती है। वहाँ संन्यास धर्म होता ही नहीं, संन्यास का त्याग होता ही नहीं है। फिर बाद में सृष्टि की वृद्धि होती है, ऊपर से आत्मा आती जाती है, यहाँ वृद्धि होती रहती है। हद से शुरू होती है, बेहद में जाती है। बाप की तो हद और बेहद से पार दृष्टि जाती है। जानते हैं हद में कितने थोड़े बच्चे होते हैं, फिर रावण राज्य में कितनी वृद्धि हो जाती है। अब तुमको हद और बेहद से पार जाना है। सचयुग में कितनी छोटी दुनिया है, वहाँ संन्यास व वैराग्य आदि होता ही नहीं। बाद में द्वापर से लेकर फिर और धर्म शुरू होते हैं। संन्यास धर्म भी होता, जो घर बार का संन्यास करते। सबको जानना तो चाहिए, उनको कहा जाता है हठ योग और हद का संन्यास। सिर्फ घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, ज्ञान तो होता ही नहीं। ज्ञान माना सत्युग, त्रेता सुख, भक्ति माना अज्ञान और दुख। ये अच्छी रीति समझाना होता है। फिर दुख और सुख से पार जाना है, हद बेहद से पार। मनुष्य जांच करते हैं कहाँ तक समुंदर है, आसमान है, बहुत कोशिश करते हैं, परंतु अंत पा नहीं सकते। एरोप्लेन में जाते हैं, उसमें भी इतना तेल चाहिए जो फिर वापस भी लौट सके। बहुत दूर तक जाते हैं, परंतु बेहद में जा ही नहीं सकते, हद तक ही जाएंगे। तुम तो हद बेहद से पार जाते हो, अभी तुम समझ सकते हो। पहले नई दुनिया में हद है, बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, उसको सतयुग कहा जाता है। तुम बच्चों को रचना के आदि मध्यंत की नॉलेज होनी चाहिए। ये नॉलेज और कोई में है ही नहीं। तुमको समझाने वाला बाप है, जो बाप हद और बेहद से पार है, और कोई समझा ना सके। रचना के आदि मध्यंत का राज समझाते हैं, फिर कहते हैं इससे पार हो जाओ। वहाँ तो कुछ भी रहता नहीं, कितना भी दूर जाते हैं, आसमान ही आसमान है। इसको कहा जाता है हद बेहद से पार। कोई अंत पा नहीं सकते, कहेंगे बेअंत। बेअंत कहना तो सहज है, परंतु अंत का अर्थ समझना चाहिए। अभी तुमको बात समझ देते हैं। बाप कहते हैं, मैं हद को भी जानता हूँ, बेहद को भी जानता हूँ।
तो बाहें मजबूत तब होंगी जब पवित्र हों। इस नॉलेज की धारणा करने के लिए सोने का बर्तन चाहिए। फिर ऐसा सहज हो जाएगा जैसे बाबा के लिए सहज है। फिर तुमको भी कहेंगे मास्टर नॉलेजफुल। फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माला का दाना बन जाएंगे। ऐसी सी बातें बाबा बिगड़ कोई समझा ना सके, ये आत्मा भी समझा रही है। बाप भी इस तन द्वारा ही समझाते हैं, ना कि देवताओं के शरीर से। बाप एक ही बार आकर के गुरु बनते हैं, फिर भी बाप को पाठ बजाना है। 5000 वर्ष के बाद आकर के पाठ बजाएंगे। बाप समझाते हैं, ऊंच से ऊंच मैं हूँ। फिर है मेरू, जो आदि में महाराजा महारानी है। वह फिर जाकर अंत में आदि देव आदि देवी बनेंगे। ये सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। तुम कहाँ भी समझाओ तो वंडर खाएंगे। ये तो ठीक बताते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप ही नॉलेजफुल है। उनके बिगड़ और कोई नॉलेज दे ही नहीं सकते हैं। ये सब बातें धारण करनी है, परंतु बच्चों को धारणा होती नहीं है बहुत सिंपल, कोई मुश्किलात नहीं है। एक तो याद की यात्रा चाहिए इसमें, जो फिर पवित्र बर्तन में रतन ठहरे। ये ऊंच से ऊंच रतन है। बाबा तो जौहरी था ना। बहुत अच्छा हीरा मणिक आदि आता था, तो चांदी की डिब्बी में कपूस आदि अच्छी रीति रखते थे। तो कोई भी देखे तो कहेंगे ये तो बड़ी फर्स्ट क्लास चीज़ है। ये भी ऐसे है, अच्छी चीज़ अच्छे बर्तन में शोभती है। तुम्हारे कान सुनते हैं, उनमें धारणा होती है। पवित्र होगा, बुद्धि योग बाप से होगा तो धारणा अच्छी होगी, नहीं तो सब निकल जाएगा। आत्मा भी है कितनी छोटी, उनमें कितना अच्छा ज्ञान भरा हुआ है, कितना अच्छा शुद्ध बर्तन चाहिए। कोई संकल्प भी ना उठे, उल्टे सुलटे संकल्प सब बंद हो जाने चाहिए। सब तरह से बुद्धि योग हटाना है। मेरे साथ योग लगाते लगाते बर्तन सोना बना दो तो रतन ठहर सके, फिर दूसरों को दान करते रहेंगे। भारत को महादानी माना जाता है। वह दान तो बहुत करते हैं, परंतु ये है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान। देश आए जो कुछ है ना, वह सब छोड़कर एक के साथ बुद्धि का योग रहे। हम तो बाप के हैं, इसमें ही मेहनत लगती है। एम जब तो बाप बता सकते हैं। पुरुषार्थ करना बच्चों का काम है, तब ही इतना ऊंच पद पा सकेंगे। कोई भी उल्टा सुल्टा संकल्प या विकल्प ना आए। बाप ही नॉलेज का सागर है, हद बेहद से पार है। सब बैठ समझाते हैं, तुम समझते हो बाबा हमको देखते हैं, परंतु हम तो हद बेहद से भी पार ऊपर चला जाता हूँ। मैं रहने वाला भी वहाँ का हूँ। तुम भी हद बेहद से पार चले जाओ। संकल्प विकल्प कुछ भी ना आए, इसमें मेहनत चाहिए। गृहस्थ भार में रहते कमल फूल समान बनना है। बाप कहते हाथ काटे दिल यादे, कर्म करते हुए भी बाबा को याद करना है। गृहस्थी तो बहुत है, गृहस्थी जितना उठाते हैं उतना घर में रहने वाले बच्चे नहीं। सेंटर चलाने वाले मूल्य चलाने वाले भी ना पास हो जाते हैं, और पढ़ने वाले ऊंच चले जाते हैं। आगे तुमको सब मालूम पड़ता जाएगा। बाप बिल्कुल ठीक बताते हैं। हमको जो पढ़ाते थे उनको माया खा गई। महारथी को माया एकदम हप कर गई, है ही नहीं है। विलायत में भी टेटर बन जाते, कहाँ कहाँ जाकर शरण लेते हैं। जो पावरफुल होते हैं उस तरफ चले जाते हैं। इस समय तो मौत सामने है, तो बहुत ताकत वाले पास जाएंगे। अभी तुम समझते हो बाप है ही पावरफुल, बाप है सर्वशक्तिवान। हमको सिखलाते सिखलाते सारे विश्व का मालिक बना देते हैं। वहाँ सब कुछ मिल जाता है, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती। जिसकी प्राप्ति के लिए हम पुरुषार्थ करें, वहाँ कोई ऐसी चीज़ होती नहीं जो तुम्हारे पास ना हो। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पदवी पाते हैं। बाप बिगड़ ऐसी बातें कोई नहीं जानते। सब पुजारी हैं, बल बड़े बड़े शंकराचार्य आदि हैं। बाबा उन्हों की महिमा भी सुनाते हैं। पहले पवित्रता की ताकत से भारत को बहुत अच्छा थमाते, निमित्त बनते। सो भी जब सतो प्रदान होते, अभी तो तमो प्रदान है, उनमें क्या ताकत रखी है। अभी तुम जो पुजारी थे सो फिर पूज्य बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, बुद्धि में धारणा रहे और तुम समझाते रहो। बाप को भी याद करो,
बाप ही सारे झाड़ का राज समझाते हैं। बच्चों को मीठा भी ऐसा बनने का है। युद्ध है ना, माया के तूफान भी बहुत आते हैं, सब सहन करना पड़ता है। बाप की याद में रहने से तूफान सब चले जाएंगे। हातिम ताई का खेल बताते हैं ना, मोहरा डालते थे, माया चली जाती थी, मोहरा निकालने से माया आ जाती थी। सुई मुई होती है ना। बा कहते हाथ लगाओ तो मुरझा जाते हैं, पौधा होता है ये। माया बड़ी तीखी है, इतना ऊंच पढ़ाई पढ़ते पढ़ते बैठे बैठे गिरा देती है। इसलिए बाप समझाते रहते हैं, अपने को भाई भाई समझो तो फिर हद बेहद से पार चले जाएंगे। शरीर नहीं तो फिर दृष्टि कहाँ जाएगी। इतनी मेहनत करनी है, सुनकर फाड़ नहीं हो जाना है। कलप कलप तुम्हारा पुरुषार्थ चलता है और तुम अपना भाग्य पाते हो। बाप कहते हैं पढ़ा हुआ सब भूलो, बाकी जो कभी नहीं पढ़े वह सुनो और याद करो। उनको कहा जाता है भक्ति मार्ग। तुम राज ऋषि हो ना, जटाएं खुली हो और मुरली चलाओ। साधु संत आदि जो सुनाते हैं वह सब है मनुष्यों की मुरली। ये है बेहद के बाप की मुरली। सज्जु त्रेता में ज्ञान की मुरली की दरकार ही नहीं, वहाँ न ज्ञान की न भक्ति की दरकार है। ये ज्ञान तुमको मिलता है इस संगम युग पर, और बाप ही देने वाला है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बुद्धि में ज्ञान रत्नों का धारण कर दान करना है। हद बेहद से पार ऐसी स्थिति में रहना है जो कभी भी उल्टा सुल्टा संकल्प व विकल्प ना आए। हम आत्मा भाई भाई हैं, यही स्मृति रहे। बुद्धि में ज्ञान रत्नों को धारण कर दान करना है। हद बेहद से पार ऐसी स्थिति में रहना है जो कभी भी उल्टा सुल्टा संकल्प विकल्प ना आए। हम आत्मा भाई भाई हैं, यही स्मृति रहे। माया के तूफानों से बचने के लिए मुख में बाप की याद का मोहरा डाल देना है। सब कुछ सहन करना है, छुई मुई नहीं बनना है, माया से हार नहीं खानी है। माया के तूफानों से बचने के लिए मुख में बाप की याद का मोहरा डाल देना है। सब कुछ सहन करना है, छुई मुई नहीं बनना है, माया से हार नहीं खानी है। वरदान, सदा एक के स्नेह में समाये हुए, एक बाप को सहारा बनाने वाले, सर्व आकर्षण मुक्त भव। सदा एक के स्नेह में समाये हुए, एक बाप को सहारा बनाने वाले, सर्व आकर्षण मुक्त भव। जो बच्चे एक बाप के स्नेह में समाये हुए हैं वह सर्व प्राप्तियों से संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का सहारा आकर्षित नहीं कर सकता। उन्हें सहज ही एक बाप दूसरा ना कोई, ये अनुभूति होती है। उनका एक बाप ही संसार है। एक बाप द्वारा ही सत्संबंधों के रस का अनुभव होता है। उनके लिए सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है, ना कि वैभव न साधन। इसलिए वे सहज आकर्षण मुक्त हो जाते हैं। स्लोगन, प्रकृति को पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। प्रकृति को पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो।